हेलो दोस्तों, लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਜ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਰੋਹਨ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 26 साल ਵੱਡੀ है। रोहन ਦੀ मां ਉਸ ਨਾਲੋਂ 26 साल ਵੱਡੀ है। ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ गुणनफल 360 हो जाएगा। उन्हां दी वर्तमान उम्र पता करो। देखो, इस टॉपिक दे विच जिहड़ी आपां गल करदे हां वो उमरां दे नाल संबंधित है। तो सब तो पहला देखो की कहा, पहली लाइन पढ़ो। रोहन दी मां उस नालों 26 साल वड्डी है। हल, रोहन दी मां दी उम्र कितनी है? रोहन तो 26 साल वड्डी है। रोहन दी उम्र प्लस 26 साल, यही हो गया। तो जो देखो इत्थे आपां नूं एक लाइन दी हुई है, एक शर्त दी हुई है जिहदे विच दो चल है। वो दो परसन भी हो सकते हैं, दो संख्यावां भी हो सकती हैं, दो भुजावां भी हो सकती हैं। तो सब तो सौखा तरीका की है, जो दूजे नंबर ते हुंदा है, जो दूसरे नंबर ते हुंदा, आपां उहनूं एक्स मानते हुंदे हां। मान लो रोहन दी उम्र एक्स साल, क्योंकि जो एक गल होर आपां जो उमरां की गल करते हैं, सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपां मनते हुंदे हां उम्र नूं लैके, तो हमेशा आपां ये गल याद रखनी है, आपां हमेशा की करते हैं, वर्तमान उम्र मानते हैं। ये गल जरूर याद रखनी है हमेशा, वर्तमान उम्र। ठीक। तो जे रोहन की वर्तमान उम्र एक्स साल है, तो फिर रोहन की मां की वर्तमान उम्र आ एक्स होगी, एक्स प्लस 26 साल। पहली लाइन होगी। उस तो बाद हुण तो 3 साल बाद मेरी उम्र अज 34 साल है। 3 साल बाद मेरी उम्र कितनी होनी है? 37 साल। रोहन की उम्र एक्स साल है, तो 3 साल बाद जिहड़ी रोहन की उम्र है कितनी होनी है? एक्स प्लस 3। तो रोहन की मां की कितनी होनी है? फिर ਉਹਦੀ एक्स प्लस 26 है अज, तो 3 साल बाद की हो जानी है? एक्स प्लस 26 प्लस 3 एक्स प्लस 29 साल, है ना। 3 साल बाद उन्हां दी उमरां दा गुणनफल, जो कहते 3 साल बाद उन्हां दी उम्र है किन्नी किन्नी है? रोहन दी एक्स प्लस 3 है, उसकी मां दी किन्नी है? एक्स प्लस 29 है। कहते उन्हां दा उमरां दा गुणनफल 360 है। कितना दिता होया है? 360। तो फिर ਇਹਦਾ मतलब की हो गया? रोहन की उम्र एक्स प्लस 3, उसकी मां की उम्र एक्स प्लस 29 बराबर 360। गुणा करिए एक्स की एक्स नाल, एक्स की 2, एक्स की 29 नाल प्लस 29 एक्स, क्योंकि प्लस का निशान है, प्लस 3 गुना एक्स प्लस 3x प्लस 3 गुना 29, 29 तिया 87 बराबर 360। एक्स की 2 ओमे का ओमे, आ दोनों इको नाल दी संख्यावां, क्योंकि इंग्लिश का अखर इको नाल दा है। 29 ते 3 32, 87, 360 इधर गया, इधर आके कादा हो गया? माइनस का। एक्स की 2 ओमे का ओमे प्लस 32x, इसनूं घटा किता, घटा करके आ गया माइनस 273। घटा किता, घटा करके कितना आ गया अपने को? माइनस
273। हुण की करांगे आपां इहनूं, फिर वही गल जो मैं पिछले लैक्चर गल की सी, या तो आपां इहनूं दो घाती फॉर्मूले नाल हल करांगे डिस्क्रिमिनेंट वाले नाल, या इहनूं आपां गुणनखंड विधि नाल हल करांगे। तो गुणनखंड विधि नाल हल किया, आपां नूं दो संख्यावां इहो जिहियां चाहीदियां जिन्हां दा जोड़ +32 होवे ते गुणनफल -73, वो बन जाएंगे 39 ते -7। ये हो गया 39x -7x, तो 273 फिर की हो गया 39 गुना -7। यही लिखा जाता है ना। पहले जोटे दे विचों x साझा, x + 39, दूजे जोटे दे विचों -7 साझा, x + 39। तो देखो अपने कोले गुणनखंड बना के की आ गया 39 ते -7। हुण इहदा आपां जोड़, इहदे विचों x + 39 साझा, पिछे बच गया x -7। तो इस तो बाद की करते सी, एक बार इस नूं 0 भरांगे, एक बारी उस नूं 0। इत्थे हल कर रहा मैं, या तो x + 39 बराबर है 0, 39 उधर जाके कादा हो गया माइनस का। हुण असल च x की उम्र है, उम्र कदे भी माइनस नहीं हो सकती, तो ये हो गया रिजैक्ट। या x -7 बराबर है 0, तो x किहदे बराबर आ गया 7, तो ठीक है। तो यदा मतलब रोहन की वर्तमान उम्र x है, तो रोहन की वर्तमान उम्र कितनी होगी 7 साल। तो जिहड़ी उसकी मदर है, उसकी माँ की वर्तमान उम्र कितनी होनी है, वो तो 26 साल वड्डी सी, कितना हो गया 26 ते 7 33 साल। तो यदा मतलब आंसर कितना कितना आ गया, रोहन की उम्र कितनी होगी 7 साल, उस दी माँ की उम्र कितनी होगी 33 साल। आंसर चैक करना, जिहड़ी आपां गल लगातार हर बार करते आ रहे हैं, आप आंसर चैक करते हैं। ठीक है, 3 साल बाद, अज रोहन की उम्र 7 साल है, 3 साल बाद कितनी होगी 10। उसकी मदर की उम्र अज 33 साल है, 3 साल बाद कितनी होगी 36, है ना। उन्हों का गुणनफल इहदी गुना करो, तो जो गुना करांगे कितना आ गया 360। तो यदा मतलब अपना जो आंसर है वो की है, ठीक है। तो देखो इस तरीके दे नाल आपने क्वेश्चन नू हल करना है। तो ये अपने कोले देखो क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन आप होर करते हैं उम्र का, ताकि क्वेश्चन थोड़ा जा होर क्लीयर हो जाए। अगला क्वेश्चन आप लिखते हैं इस टाइप दे विच, एक समकोण त्रिकोण दी, एक समकोण त्रिकोण दी उचाई उस दे आधार तो 7 सेंटीमीटर घट है। एक समकोण त्रिकोण की उचाई उस दे आधार तो 7 सेंटीमीटर घट है, जेकर करण त्रिकोण का करण 13 सेंटीमीटर होवे तां बाकी भुजावां पता करो। आपां नूं आ दिता होया, तो सब तो पहला वही गल पहली लाइन च की लिखा होया, कहंदे त्रिकोण की उचाई आधार तो, त्रिकोण की उचाई आधार तो 7 सेंटीमीटर घट है, यही दिता होया ना। तो दूजे नंबर के आधार देता, तुहानूं मैं कहा जो एक शर्त दी हुई है, जो दूजे नंबर पर होंदा उहनूं एक्स लैके चलना है। मान लो आधार x, जे आधार x है तो उचाई होगी x -7, क्योंकि समकोण त्रिकोण है एक करण देता। तो हुण समकोण त्रिकोण दे विच करण तुहानूं दे रखिया है, आधार नूं आपां सपोज कर लिया, उचाई आ गई, तो अपने कोले सब तो इंपॉर्टेंट किहड़ी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है ना, यही है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम की कहंदी सी, याद है कुछ, करण दी 2 बराबर लंब दी 2 प्लस आधार दी 2। करण कितना है 13, लंब का मतलब उचाई x -7, आधार कितना हो गया x। 13 की 2 बार गुना की, 13 13 169। ये अपने को फार्मूला बन गया a - b दी 2, a दी 2 प्लस b दी 2
-2 गुना ए गुना बी आह ओमे दा ओमे। इदों बाद की करांगे आप ब्रैकेट हल करांगे x दी 2 7 7 49 7 दूनी 14 प्लस x दी 2 है ना। हुण की करांगे इनू थोड़ा सिंपलीफाई करिए आप x दी 2 प्लस x दी 2 2x दी 2 -14x प्लस 49 169 दूजे पासे लैके गए माइनस का हो गया किहदे बराबर आ गया 0 दे 2x दी 2 -14x इन्हां नूं आपस च हल किया अपने कोले कितना आ गया -120। हुण ध्यान नाल देखिए उरे तीन संख्यावां ने तीन रकमां ने ते तिन्ने सौखा बनाउण दे लई 2 दे पहाड़े ते वंडियां जांदियां तां इहनूं वंड दो 2 नाल वंडन ते इस नूं वंडिया x दी 2 इस नूं वंडिया 7 इहनूं वंडिया 60। हुण दो घाती समीकरण बन गई आप इहनूं किसी मर्जी विधि नाल हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि या दो घाती फॉर्मूला। गुणनखंड विधि दो संख्यावां का जोड़ -7 चाहिए तो आपां नूं गुना कितनी चाहिए है -60 तो संख्यावां चैक करो की बननगियां -12 ते 5 x दी 2 -12x प्लस 5x -12 गुना 5 बराबर है 0। पहला जोटा x साझा x -12 दूसरा जोटा +5 साझा x -12 पिछे की बच गया x -12 ते x +5 पिछे अपने को हल करके की बच गया x -12 अते x +5। मैं इत्थे नूं हल कर रहा या तो आ 0 आ गया 12 इधर आके प्लस का हो गया या आ 0 आ गया उधर जाके माइनस। तो आपां नूं पता है भुजा कदे भी माइनस नहीं हो सकती तो यह होगी रिजैक्ट। हुण एक्स की है अपने कोले देखो एक्स नूं आपां की मन्निया आधार तो इसलिए आधार कितना सी एक्स किहदे बराबर आ गया 12 दे ते उचाई एक्स -7 एक्स है 12 12 -7 5 तो ਜਿਹੜੇ ਭੁਜਾਵਾਂ आ गई किन्नियां आ गई क्योंकि ये सेंटीमीटर च है 12 सेंटीमीटर ਅਤੇ 5 सेंटीमीटर। हुण देखो आ अपने को 12 बन गई ये 5 आ गई तो आंसर चैक करना है तुसी चैक कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम इत्थे अपने को लग जानी है तो पाइथागोरस थ्योरम के नाल ये क्वेश्चन अपने को की हो जाना है हल हो जाना है। अगे आप क्वेश्चन करते हैं एक होर इस नाल दा क्वेश्चन की है देखो एको ही लाइन एक पहली लाइन पढ़ो शर्त लिखो सिर्फ आप यह काम करना है। तो क्वेश्चन है एक आयताकार खेत का विकर्ण एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा तो 60 मीटर वध लंबा है उसकी छोटी भुजा तो 60 मीटर लंबा है जेकर वड्डी भुजा जेकर वड्डी भुजा छोटी भुजा तो 30 मीटर वध होवे देखो दो शर्तां आ गई इत्थे तां खेत दियां भुजावां पता करो तां खेत दियां भुजावां पता करो। हुण इत्थे अपने कोले दो शर्तां आ गई है ना। पहली शर्त की कहती है पहली लाइन पढ़ो एक आयताकार खेत का विकर्ण विकर्ण छोटी भुजा तो 60 मीटर वध है ना। अगली लाइन की लिखता वड्डी भुजा छोटी भुजा तो 30 मीटर वध है। इदों पहला आप जी गल की अपने को एक शर्त दी होंगी सी है ना परंतु इत्थे दो दी है
ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਪਿਆ? ਆ ਸਾਂਝੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟੀ ਭੁਜਾ x ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਛੋਟੀ ਭੁਜਾ x ਪਲੱਸ 60 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਛੋਟੀ ਭੁਜਾ x ਪਲੱਸ 30 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਆਹ ਵਿਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਇੱਕ ਭੁਜਾ, ਪਹਿਲੀ ਭੁਜਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਵੱਡੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਘਾਤ 2 ਬਰਾਬਰ ਆ ਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੰਬ ਛੋਟੀ ਭੁਜਾ ਦੀ 2 ਪਲੱਸ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਦੀ ਘਾਤ 2। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਵਿਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? x ਪਲੱਸ 60। ਛੋਟੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? x ਪਲੱਸ 30। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ a ਪਲੱਸ b ਦੀ 2, a ਦੀ 2 ਪਲੱਸ b ਦੀ 2 ਪਲੱਸ 2 ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ b। ਆ ਓਵੇਂ ਦਾ ਓਵੇਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ a ਦੀ 2 ਪਲੱਸ b ਦੀ 2 ਪਲੱਸ 2 ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ b। ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x ਦੀ 2 60 ਦੀ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 3600 60 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 120, x ਦੀ 2 x ਦੀ 2 2x ਦੀ 2 30 ਦੀ 30 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 900 30 ਦੂਣੀ 60 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਮੀਕਰਨ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ 2x ਦੀ 2 ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 2x ਦੀ 2 ਪਲੱਸ 900 ਪਲੱਸ 60x, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਉਧਰ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ। 2x ਦੀ 2 ਤੇ ਮਾਈਨਸ x ਦੀ 2, x ਦੀ 2 60x ਮਾਈਨਸ 120x ਮਾਈਨਸ 60x ਪਲੱਸ 900 ਮਾਈਨਸ 3600 ਮਾਈਨਸ 250। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ। ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਾਈਨਸ 60 ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ 2700 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 90x ਪਲੱਸ 30x ਮਾਈਨਸ 90 ਗੁਣਾ 30। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਜੋਟਾ x ਸਾਂਝਾ x ਮਾਈਨਸ 90, ਦੂਜਾ ਜੋਟਾ 30 ਸਾਂਝਾ x ਮਾਈਨਸ 90। ਹੁਣ x ਮਾਈਨਸ 90 ਸਾਂਝਾ x ਪਲੱਸ 30। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ 0 ਆ ਗਿਆ, 90 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਲੱਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਰਕਮ 0 ਆ ਗਈ, 30 ਪਲੱਸ ਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ x ਆ ਗਿਆ 90। ਹੁਣ x ਕੀ ਸੀ ਦੇਖੋ? ਛੋਟੀ ਭੁਜਾ। ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਭੁਜਾ ਆ ਗਈ 90, ਵਿਕਰਨ ਆ ਗਿਆ 90 ਪਲੱਸ 60 150 ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 90 ਪਲੱਸ 30 120 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਭੁਜਾ ਆ ਗਈ 90, ਵਿਕਰਨ ਆ ਗਿਆ 150 ਮੀਟਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 120 ਮੀਟਰ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਧਰਲਾ ਪਾਰਟ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ x ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਹਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਦੀ ਆਨਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
x ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਇਸੇ ਟਾਈਪ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 528 ਮੀਟਰ ਦੀ 2 ਜਾਂ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਇਤਾਕਾਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਤਲਬ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 528। ਹੁਣ ਆਇਤ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਚੌੜਾਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਚੌੜਾਈ x, ਤੇ ਜੇ ਚੌੜਾਈ x ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? x ਗੁਣਾ 2 + 1, ਤੇ x ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2x + 1 ਹੈ ਨਾ। ਸਮੀਕਰਨ 1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤਰਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ 2x + 1 ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 528 ਦੇ। ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 2x ਦੀ 2, ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 1 ਗੁਣਾ x ਬਰਾਬਰ 528। x 528 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਘਾਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚਲੋ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਤੀ ax ਦੀ 2 + bx + c ਬਰਾਬਰ 0 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਤਾਂ a ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2, b ਆ ਗਿਆ 1, c ਆ ਗਿਆ -528। ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ, b ਦੀ 2 -4 -ac, ਇਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ b ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰੀ 1, a ਆ ਗਿਆ 2, c ਆ ਗਿਆ -528। 1 ਦੀ 2 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 1, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 4 ਦੂਣੀ 8। ਹੁਣ 528 ਦੀ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 8 8 64, 4 6, 8 ਦੂਣੀ 16 ਤੇ 6 22, 2 4224। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 4225। ਠੀਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ? x ਬਰਾਬਰ -b + -√d ਵਟਾ 2a। ਕੀਮਤਾਂ ਭਰੀਆਂ, b ਕਾਹਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਐਵੇਂ d ਆ ਗਿਆ 4225, a ਆ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ 4225 ਕਿਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ? ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ 65 ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਟੇ 2 ਦੂਣੀ 4। ਇੱਥੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। -1 + 65 64 ਵਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 16।
-66/4 ਇਹ माइनस आ गया। हल जो भी हो रहा है क्योंकि आप भुजावां की गल कर रहे हैं तो क्लीयर है माइनस कदे नहीं आता, ये रिजैक्ट हो जाऊगा। तो हल किया एक्स अपने कोल कितना आ गया 16 आ गया है ना। हल करके एक्स अपने कोल कितना आ गया 16 आ गया। हुण एक्स की सी चौड़ाई, देखो हल किया एक्स 16 आ गया, एक्स की सी चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर एक्स बराबर 16 की चल रही है ये मीटर, तो लंबाई की होगी 2x + 1, 2 16 + 1, 16 दूना 32, 1 33 मीटर। अगर आंसर चेक करना की करांगे आप खेत्रफल इन्होंने दोहां की गुना करके देखो, 16 ते 33 की गुना करके देखो, तो जिहड़ा आंसर कितना आऊगा 528 आना है। तो देखो इस तरीके दे नाल आपां क्वेश्चनां नूं बड़ी आसानी दे नाल कर सकते हैं। एक उदाहरण आपां होर लैके चलते हैं। दो वर्गां दे खेत्रफलों का जोड़ 468 वर्ग मीटर है। दो वर्गां दे खेत्रफलों का जोड़ 400 वर्ग मीटर है अते उन्हां दे परिमापां का अंतर 24 मीटर है। उन्हां दे परिमापां का अंतर 24 मीटर है। भुजावां पता करो, दोनों वर्ग दियां भुजावां पता करो। पहली लाइन खेत्रफलों का जोड़, दो वर्ग ने तो क्लीयर है दोहां दी भुजावां ने। मान लो पहले दी भुजा x, पहले वर्ग की भुजा x अते क्योंकि मीटर चल रहा है, अते दूजे की भुजा y मीटर है ना। हुण पहली समीकरण की कह रहे हैं वर्गां दे खेत्रफलों का जोड़ 468। वर्ग का खेत्रफल की होंगे भुजा गुना भुजा या भुजा की घात 2, तो पहले की घात 2 प्लस दूजे की घात 2 कि बराबर आ गया 468। ये बन गई पहली समीकरण। दूजा उन्हां दे परिमापां का अंतर 24। परिमाप की होंगे 4 गुना पहली भुजा -4 गुना दूजी भुजा, क्योंकि उहदे जोड़ है छोटे वड्डे का कोई फर्क नहीं पैंदा। सौखा करने लई देखो तीनों संख्यावां 4 नाल वंडियां जांदियां, तो 4 नाल वंडन ते x - y बराबर है 6। इत्थों आप x की कीमत कढ़ते हैं, कितनी आ गई 6 + y। की करिए समीकरण 1 विच भरन ते, तो समीकरण 1 की तो पहली की होगी जिथे x है आप कीमत भर देंगे 6 + y की 2 + y की 2 बराबर 468। इनू हल किया, फार्मूला a + b की 2, a की 2 + b की 2 + 2ab + y की 2 बराबर 468। y की 2 y की 2 2y की 2, 6 दूनी 12y, क्योंकि मैं ऑर्डर च लिख रहा 6 × 6 = 36, 468 इधर आके कहता हो गया माइनस का, तो 2y की 2 + 12y इनू आप माइनस करांगे कितना आ गया 432। तीनों संख्यावां 2 नाल वंडियां जांदियां, तो क्वेश्चन सौखा करिए 2 नाल वंडन ते y की 2 + 6y - 216 बराबर 0। तो जो गुणनखंड बनावांगे y की 2 + 18y, इनू हल करके गुणनखंड विधि आप यूज़ कर रहे हैं। पहला जोड़ा y साझा y + 18, दूजा जोड़ा y साझा -12 साझा आ हो गया। तो देखो इनू हल किया, आ अपने को साझा निकल गया, पिछे आ हुण या तो आ 0 बनूगा, यही है ना। तो y किहदे बराबर आ गया -18 दे, पर भुजा माइनस नहीं हो सकती, तो यह हो गया रिजैक्ट। y - 12 बराबर 0, तो y किहदे बराबर आ गया 12 दे। y 12 आ गया, x कित्थे है आ रहा की है x 6 + y 6 + 12
ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18 ਤੇ ਆਨਸਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ।